Hello everyone, welcome you all to the official YouTube channel of Advoxys Education. So we are doing an economic survey complete series जिसमें हम जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको एक एक चैप्टर को एक एक लेक्चर के तरह से डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सीरीज में दो चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो पहले दो चैप्टर थे। टुडे वी आर बैक विद द थर्ड चैप्टर, और जो आपका थर्ड चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे का, दैट विल बी पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, सो पब्लिक फाइनेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक चीज मैं बता दूं, दिस चैप्टर इज कंप्लीटली कंसंट्रेटेड अपॉन द डाटा, जो कि पिछले एक साल में सरकार का एक्सपेंडिचर था, रेवेन्यू था, रिसीट्स थी उसकी, तो वो किस किस तरह से जो है वो सारी चीजें हैं, क्या क्या उनका डाटा है। तो वो डाटा इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पहले भी पेपर में पूछा गया, अभी भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट आवर सेशन। सो दिस इज चैप्टर 3 ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे, दैट इज पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में बेसिकली जो फिस्कल प्रोफाइल है हिमाचल प्रदेश की, उसको हम देखेंगे। हिमाचल की जो रेवेन्यू रिसीट्स है, हिमाचल का जो एक्सपेंडिचर है, किस किस सेक्टर में है, कितना कितना है, रिसीट्स कहाँ कहाँ से आ रही हैं, टैक्स रिसीट्स, नॉन टैक्स रिसीट्स, तो वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए, चैप्टर के शुरू में ही एक टेबल गिवन है, तो इस टेबल पे देख लेते हैं क्या चीज है। तो ये जो टेबल है, दिस इज जो बजट है स्टेट गवर्नमेंट का, तो उसका जो है ये डाटा है। तो इसमें देखिए जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं और जो वेरियस अदर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो वहां से जो इनकम गवर्नमेंट को हुई है, और उसके अलावा जो एक्सपेंडिचर हेड है कि कहां कहां पे सरकार ने उसको खर्च करा है, किस किस हेड से कितना पैसा खर्च करा, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, इसमें पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर्स का 2019-20 से लेकर 23-24 जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर है, जो अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, सॉरी, तो उसके जो बजट एस्टिमेट्स हैं उसका ये डाटा है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 2023-24 की। तो बात करें अगर रेवेन्यू रिसीट्स की, तो 2019-20 की देखें तो 30,742, और ये सीआर में या करोड़ में जो है ये रिसीट्स हैं, तो 30,742 करोड़ रुपए जो है 2019-20 में वो टोटल रेवेन्यू रिसीट्स थी। एक चीज, ये टोटल रेवेन्यू रिसीट्स है, ठीक है। ये बढ़ के 20-21 में जो है 33,438 करोड़, 21-22 में 37,309 करोड़, और अभी के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर, और इन कंपैरिजन टू दैट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है 2022-23 के, उसकी रिसीट्स। तो जो टोटल रेवेन्यू रिसीट्स अभी है 2023, सॉरी, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में थी, दैट इज 38,000 करोड़। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 2022-23 की जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये 38,945 करोड़ थी। तो ये तो हो गया हमारा टोटल जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो। अब इसमें देखते हैं जो टोटल रेवेन्यू रिसीट्स में किस किस कहां से जो रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को हुआ है। तो पहली बात करेंगे टैक्स रेवेन्यू की, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू में जो ये डाटा यहाँ पे गिवन है, इसमें जो सेंटर का शेयर है तो वो भी इंक्लूडेड है। तो 2023-24 की बात करें तो जो टोटल टैक्स रेवेन्यू था हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का, इंक्लूडिंग द सेंटर शेयर, दैट वाज 21,504 करोड़। 18,750 करोड़ ये 2022-23 में था। उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं 17,000 करोड़, 12,837 करोड़, 12,301 करोड़। तो ये जो है टैक्स रेवेन्यू है, जो टैक्स की फॉर्म में जो है इनकम सरकार को हुई है, दैट। अगर बात करें स्टेट के अपने रेवेन्यू की, ठीक है, तो ये जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो स्टेट का ओन, यानी स्टेट का जो अपना नॉन टैक्स रेवेन्यू है, तो उसमें 2023-24 की बात करें तो 3,447 करोड़ का जो है नॉन टैक्स रिसीट्स हैं स्टेट की अपनी, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। 3447 करोड़ ये 3,023 करोड़ थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी उससे पहले के 3 फाइनेंशियल ईयर्स का भी यहाँ पे डाटा गिवन है। फिर ग्रांट्स की बात करते हैं, तो जो ग्रांट इन एड है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो ग्रांट देती है, तो ग्रांट इन एड की फॉर्म में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को पिछले साल 13,049 करोड़ की ग्रांट जो है दैट विल बी that has been given to the state government, और 17,172 करोड़ जो कि इससे काफी ज्यादा है, तो लगभग 4,000 करोड़ जो है ग्रांट शॉर्ट करी गई पिछले फाइनेंशियल ईयर में, इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 17,172 करोड़ जो है ग्रांट इन एड की फॉर्म में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को मिला था, जो कि अभी 13,049 करोड़ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो है वो दिया गया। फिर बात करेंगे डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स की। तो डिसइन्वेस्टमेंट से कोई रेवेन्यू नहीं हुआ है सरकार को, पिछले साल भी कुछ नहीं था। उससे पहले 7 करोड़ का रेवेन्यू था 2021-22 में, 3 करोड़ का था 20-21 में, और 2 करोड़ का था 19-20 में। तो अभी पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो जो डिसइन्वेस्टमेंट कुछ भी सरकार ने करी नहीं है, तो डिसइन्वेस्टमेंट से कोई इनकम सरकार को यहाँ पे नहीं हुई है, तो नील रिसीट्स हैं डिसइन्वेस्टमेंट की सरकार की। नेक्स्ट बात करते हैं रिकवरी ऑफ लोन्स। तो रिकवरी ऑफ लोन से 26 करोड़ जो है
सरकार ने इनकम करी है 94 करोड़ जो है ये आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में था। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर, तो ये था रेवेन्यू हेड। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंडिचर की। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, तो दैट वाज 53,413 करोड़ पिछले फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें, और उससे पहले अगर देखें 2022-23 में, तो इट वाज 62,871 करोड़। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, दो लास्ट दो जो फाइनेंशियल ईयर्स हैं वो आप सिर्फ याद रखेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसकी बात करते हैं, जो डे टू डे खर्चा है सरकार का। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, तो इस पूरे 53,413 करोड़ में से 42,700 करोड़ जो है दैट इज ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जबकि हमारी रेवेन्यू रिसीट्स अगर देखी जाए तो वो 38,000 करोड़ जो है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में थी। तो उससे ज्यादा जो है एक तरह से 42,704 करोड़ का जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सॉरी, मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रहा हूं, दिस इज टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को मिला के 53,413 करोड़ जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 42,704 करोड़ है, जबकि रेवेन्यू हमारी जो रिसीट्स हैं तो दैट इज 38,000 करोड़। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार का रहा है पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में, तो दैट वाज 5,202 करोड़। ठीक है, पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में, उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में इट वाज 6,331 करोड़। लोन डिस्बर्स्ड की बात करें तो 20 करोड़ की डिस्बर्समेंट ऑफ लोन जो है गवर्नमेंट द्वारा की गई, जो कि 96 करोड़ था 21-22 में, सॉरी 22-23 में। इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें तो 5,5,672 एंड 4,785 करोड़, 5,562 5,562 करोड़ जो है वो एक्सपेंडिचर है सरकार का इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जो लोन पे जो स्टेट को देना पड़ता है। तो उसके अलावा ये पिछली एक साल, उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में बात करें तो दिस वाज 4,785 करोड़। तो ऑब्वियसली इस बार जो है इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा पे करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, उससे प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये था कुछ डाटा जो टेबल के जरिए समझाया गया आपको। तो यही सारी चीजें अब इसमें देखिए गिवन है। ठीक है, जो हमने टेबल अभी डिस्कस करा, तो वही चीजें यहाँ पे देखिए। टैक्स रेवेन्यू की बात करी गई है, रेवेन्यू रिसीट्स को डिस्कस किया गया है। तो रेवेन्यू रिसीट्स में जो टैक्स रेवेन्यू है तो वो 21,504 करोड़ अभी हमने देखा, और 18,750 करोड़ था 22-23 के रिवाइज्ड एस्टीमेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है इसमें मेनली आता है आपका इंटरेस्ट रिसीट होगी लोन्स पे, रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ पावर, डिविडेंड, प्रॉफिट, जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं तो वहां से जो डिविडेंड या प्रॉफिट जो हमें मिले हैं, सरकार को मिले हैं, तो वो सारे नॉन टैक्स रेवेन्यू को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट इंक्लूडिंग दोज प्रोवाइडेड बाय पब्लिक सर्विस कमीशन, सोशल सर्विसेज सच एज हेल्थ, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, वहां से जितना रेवेन्यू जो आया है गवर्नमेंट का तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू पार्ट फॉर्म करता है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है 2023-24 में इट इज लाइकली टू इंक्रीज 3447, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है 3447 करोड़ जो है वो रहेगा 23-24 का। ठीक है, और ये 3,023 करोड़ था 2022-23 में। तो जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है तो वो ऑब्वियसली जो है जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं नॉन टैक्स की फॉर्म में, तो वो जो है इस बार ज्यादा है। और कितनी ज्यादा है? 3,447 करोड़ 2023-24 का। 2022-23 की बात करें तो इट वाज 3,023 करोड़। ठीक है, तो इट इज एन इंक्रीज ऑफ 14.02%। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितना इंक्रीज हुआ है जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है स्टेट का, तो 14.02%, ऑलमोस्ट 14% का जो है इंक्रीज जो है इसमें देखा गया है। ठीक है, फिर अगर बात करें कि नॉन टैक्स रेवेन्यू जो हमारा टोटल नॉन टैक्स रेवेन्यू है 3,447 करोड़ का, तो उसका सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या है? तो इकोनॉमिक सर्विसेज। ठीक है, इकोनॉमिक सर्विसेज जो हैं दे आर द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू द नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्विसेज जो है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है नॉन टैक्स रेवेन्यू में। अगर बात कर लें कंपोनेंट्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रिसीट्स की, टोटल रिसीट्स जो है हमारी, तो उसमें अलग अलग कंपोनेंट का कितना शेयर है। तो देखिए हमने इकोनॉमिक सर्विसेज की बात करी, ये सबसे बड़ा जो है इकोनॉमिक सर्विसेज सबसे बड़ा कंपोनेंट है नॉन टैक्स रेवेन्यू का स्टेट के लिए, तो 4.6%। ठीक है, 4.6%, दिस इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। और ये क्या है? इकोनॉमिक सर्विसेज है। 3.2% जो है ये 23-24 का, ये है ये 22-23 का। 3.2% 22-23 में था, 3.4% ये 21-22 में था। ठीक है, उसके अलावा सोशल सर्विसेज की बात करें तो 1%।
ठीक है। जनरल सर्विसेज की बात करें तो 23-24 में 0.5% और इंटरेस्ट रिसीट्स या डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स की बात करें तो वो 0.5% जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है इन द टोटल नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। तो इट इज इन परसेंटेज ऑफ, अगर हम देखें ये जो रेवेन्यू है, जो परसेंटेज है, इट इज कंपोनेंट्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रिसीट्स। टोटल रिसीट्स का कितना परसेंट जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू की फॉर्म में इन अलग अलग कंपोनेंट से आपको मिला है। तो 4.6% जो है दैट इज इकोनॉमिक सर्विसेज, जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है, उससे 4.6% जो है रेवेन्यू सरकार को हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ग्रांट इन एड की अगर हम बात कर लें तो ग्रांट इन एड जो है रिड्यूस कर दी गई, अभी हमने टेबल में डिस्कस करा। 13,049 करोड़ जो है ग्रांट इन एड जो है रिसीव हुई स्टेट गवर्नमेंट को, बजटरी एस्टिमेट्स जो थे। और जो कि 2022-23 फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो 2022-23 की फाइनेंशियल ईयर में इट वाज 17,117 करोड़। तो ऑब्वियसली देयर इज अ डिक्रीज इन द ग्रांट इन एड। उसके अलावा नेक्स्ट अगर देखें कि नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, तो नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स जो है इसमें क्या क्या चीजें आती है देखिए। रिकवरी ऑफ लोन्स, ठीक है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स में रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स तो हमने अभी बात करी कि इससे जो है कोई रेवेन्यू जो है सरकार को इस बार नहीं हुआ है। तो जो बजट एस्टिमेट्स है 2023-24 का, उससे 26 करोड़ जो है वो रिकवरी ऑफ लोन्स की फॉर्म में जो है सरकार ने इकट्ठा किया है। तो दैट 26 करोड़ इज नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 और नो इनकम फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट जो है नहीं करी गई है हिमाचल सरकार द्वारा, तो कोई भी इनकम जो है डिसइन्वेस्टमेंट से नहीं है। तो ये आप याद रखेंगे, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स जो है इसमें जो रिकवरी ऑफ लोन है तो उससे जो पैसा मिलता है, प्लस जो डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स होती हैं तो वो जो आती हैं तो उनको जो है इसमें ऐड किया जाता है। तो डिसइन्वेस्टमेंट की तो नील रिसीट्स हैं, जबकि जो रिकवरी ऑफ लोन्स है उससे हमें 26 करोड़ जो है वो मिला हुआ है। उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना था वो भी हमने यहां पे अभी डिस्कस किया था। इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें तो इस साल 26 करोड़ है, लास्ट ईयर लास्ट टू लास्ट ईयर 22-23 जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 94 करोड़ था, उससे पहले 41 करोड़ था, ठीक है जी। तो ये हो गया जो नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स थी। उसके बाद नेक्स्ट चीज अगर हम देखें तो एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू तो हमने देख लिया कहां कहां से कितना रेवेन्यू जो है सरकार को हुआ है। एक्सपेंडिचर अगर यहां पे डिस्कस करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, जो डे टू डे खर्चा होता है सरकार का, तो उसमें जो बजट एस्टिमेट्स थे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए 2023-24 के, तो उसके अकॉर्डिंग 42,704 करोड़ जो है दैट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, एज कंपेयर्ड टू 36,195 करोड़ 36,195 करोड़ जो कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में था। एंड इट इज मोर देन 18%, 18% ज्यादा है एज कंपेयर टू द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के एडवांस एस्टिमेट्स। तो ये देखिए यहां पे आप देख सकते हैं इसको, 42,704 करोड़ जो है 18% के इंक्रीज के साथ इस साल जो है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो है टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सरकार का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें कि टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस तरह की स्टेटमेंट्स आपको वेरी ऑफन जो है पूछ ली जाती हैं कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो टोटल इन परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो कितना है, ठीक है। जीएसडीपी जो है हमारा, जैसे सेकंड चैप्टर में भी अब डिस्कस कि 2,07,000 करोड़ से थोड़ा कुछ ज्यादा कुछ इस तरह की फिगर थी, 2,07,000 करोड़। तो इतना जो है टोटल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हिमाचल प्रदेश का, तो उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर देखें तो लगभग 20.5% जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है स्टेट का, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूछ लिया जाता है। दूसरा फिर बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो डेवलपमेंटल वर्क्स जो सरकार ने करे तो उस पे जो खर्चा हुआ, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर देखें, अच्छा एक चीज और है मैं यहाँ पे बार बार बता दूं कि मैं यहाँ पे आपसे सीधे इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस कर रहा हूँ, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमी में, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी इकोनॉमी की एक बार पढ़ें अगर आपको ये टर्म समझ नहीं आ रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है, कैपिटल रिसीट्स क्या होती है, ठीक है, नॉन डेट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो क्या होता है। तो एक बार आपको थोड़ा बेसिक सा नॉलेज, अगर जो बेसिक टर्म्स हैं वो पता होंगी तो आप इसको बड़े इजीली कैच कर पाएंगे। अदरवाइज वैसे तो अगर मैं एक एक टर्म समझाता चलो तो काफी बड़ी हमारी वीडियो हो जाती है और सारी चीजें जो है एक वीडियो में कवर नहीं हो पाती, लेंथ उसकी बड़ी ज्यादा हो जाती है। तो एक बार आप प्लीज एनसीईआरटी के थ्रू जो है ये सारी टर्मिनोलॉजी समझ लें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जिसे कहते हैं, तो उसकी अगर बात करें तो जो बजट एस्टिमेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग 5,202 करोड़, ठीक है, 5,202 करोड़ जो है
वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा 2023-24 में, और ये 2.5% ऑफ द जीएसडीपी, ठीक है। जिस तरह से 20.5% जो है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो दैट इज 2.5%, 2.51% जीएसडीपी का 2023-24 में, ठीक है। और ये जो है 6,311 करोड़ 2022-23 में था, ठीक है। तो इस बार 5,202 करोड़ है, तो ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ से ज्यादा जो है डिक्लाइन हुआ है। तो ये जो है नेगेटिव ग्रोथ शो कर रहा है, -17.57%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना नेगेटिव ग्रोथ शो कर रहा है जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब कि जो डेवलपमेंटल वर्क्स पे जो खर्चा हुआ है पिछले एक साल में, दैट इज लेस एज कंपेयर टू द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू दैट, ठीक है। 22-23 की अगर हम बात करें तो -17.57% से जो है ये डिक्रीज हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। और ये 9.74% है टोटल एक्सपेंडिचर का 2023-24। जो टोटल एक्सपेंडिचर की हमने बात करी थी उसका 9.74% जो है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे मेंशन्ड है कि कॉम्पोजिशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन करोड़ की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमारा है, जो डे टू डे खर्चा होता है, सरकार का सैलरी देती है, सरकार पेंशन देती है, ठीक है, सब्सिडीज दे रही है, वेरियस स्कीम्स है उनकी इंप्लीमेंटेशन है, उस पर जो खर्चा हो रहा है, तो दैट कॉन्स्टिट्यूट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉम्पोजिशन एचएएस 2020 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, और एक पेपर को बीच में हुआ था 23-22 में, शायद नायब तहसीलदार का या किसी का पेपर था, वहां पे सेम क्वेश्चन रिपीट होके पूछा गया कि जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो है कितना परसेंट जो है कहां पे जाता है। तो देखिए यहां पे अगर तो जो हमारा टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था 42,000 करोड़ के आसपास जिसकी हमने बात करी, तो उसमें से देखिए उसका कॉम्पोजिशन है पहला की सैलरी एंड वेजेस। तो सैलरी एंड वेजेस पे जो है कितना खर्चा जो है सरकार कर रही है। तो अगर एक बार इसको देखें तो ये जो परसेंटेज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस नंबर माइट बी नॉट एज दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि कितना करोड़ का खर्चा किया, बट बजट एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट जो है आपका अलग अलग जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कंपोनेंट्स है उसके उसमें जाता है, ठीक है। तो 23-24 के जो बजटरी एस्टिमेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग पहला देखेंगे सैलरी एंड वेजेस। तो सैलरी बेसिकली जो है, तो सैलरी पे सरकार ने 16,144 करोड़ रुपए, ठीक है, और ये बनता है 30.23% ऑफ द बजट एक्सपेंडिचर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पेपर में पूछा जाता है कि कितना खर्चा जो है सैलरीज पे सरकार का होता है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना हुआ, तो दिस इज 30.23%, ठीक है। तो ये हो गया सैलरी एंड वेजेस। फिर बात कर लेते हैं पेंशन की। तो पेंशन देती है गवर्नमेंट, तो पेंशन पे जो है 8,694 करोड़ 2023-24 में जो है खर्चा करा गवर्नमेंट ने, दैट इज 16.28%। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन पेंशन पूछा जाता है। उसके अलावा बात करें फिर इंटरेस्ट की, ठीक है, तो इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट ने 5,562 करोड़ जो लोनिंग है गवर्नमेंट की, इंटरनल एक्सटर्नल जो बोरोइंग्स है, तो उस पे जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो दैट इंटरेस्ट द गवर्नमेंट हैज पेड इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 5,562 करोड़ एंड इट इज 10.41% ऑफ द टोटल बजट एक्सपेंडिचर। तो ये भी आप याद रखेंगे, 10.41% जो है ये इंटरेस्ट की फॉर्म में जो है खर्चा है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर की। तो टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है जो लाइबिलिटीज होती हैं सरकार की बेसिकली, ठीक है। तो जो लाइबिलिटीज है या जो टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर है, तो वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 30,400 करोड़ या 56.92%, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 56% जो है वो टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर स्टेट गवर्नमेंट का पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2023-24 में जो है वो था, ठीक है। उसके अलावा बात करें सब्सिडी की, तो सब्सिडी की फॉर्म में 1,244 करोड़ जो कि 2.33%, जो वेरियस स्कीम्स हैं जिनके अंदर जो है अलग अलग सब्सिडीज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो अलग अलग स्कीम्स हैं, तो 2.33% जो बजट एक्सपेंडिचर है उसका 2.33% जो है वो सब्सिडी की फॉर्म में जो है खर्चा करा है गवर्नमेंट ने। तो ये जो 4-5 कंपोनेंट्स आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, ये सारा जो है, ये जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये दीज फॉर्म्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ये वाले जो कंपोनेंट्स है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आप अच्छे से ये वाले चीज खासकर इन टर्म ऑफ परसेंटेज की कितना परसेंट खर्चा जो है कहां हुआ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अलग अलग कंपोनेंट्स का, जिसमें सैलरी एंड वेजेस, पेंशन, इंटरेस्ट, टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर एंड सब्सिडी, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक चीज यहां पे और कर सकते हैं आप, इसको और इसको ऐड कर लीजिएगा, जैसे सैलरी एंड वेजेस पे जितना खर्चा हुआ प्लस पेंशन पे जितना खर्चा हुआ,
तो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि सैलरी प्लस पेंशन दोनों का मिला के कितना खर्चा हुआ, तो इन दोनों को ऑब्वियसली ऐड कर लीजिए और इसको प्लस कर लीजिए, तो जितना परसेंट बनता है, जैसे 30 और 16 28, 30 26 और 28 6 8 14, तो लगभग 46% के आसपास, 46-47% के आसपास सैलरी और पेंशन मिला के, सैलरी एंड पेंशन को मिला के लगभग 46% के आसपास जो है सरकार का खर्चा हुआ है। उसके अलावा 56% जो है वो टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर पिछले एक साल में गवर्नमेंट ने उस पर खर्च किया है। ठीक है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स और आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, फिर देखिए कि यहां पे चीज गिवन है डेट पोजीशन ऑफ द स्टेट। तो डेट पोजीशन की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो टोटल डेट है वो 37.2% है। किसका? जो टोटल जीएसडीपी है हमारा उसका। तो ये एक वेरी हाई रेट ऑफ डेट है। तो 37%, 37.02, ऑलमोस्ट 37% जो है डेट टू जीडीपी रेशियो है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, जैसे अगर इसका एक गुड डेट लिमिट की बात करें तो 20% के आसपास जो एनके सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि 20% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का डेट, 40% सेंट्रल गवर्नमेंट का, उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। ओवरऑल जो गवर्नमेंट की डेट टू जीडीपी रेशियो है, ठीक है ना, नेशनल गवर्नमेंट्स की, तो वो जो है 60% से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो 20% स्टेट्स के लिए है और बाकी 40% सेंटर के लिए है। तो यहां पे उससे काफी ज्यादा है, 37.02% है, ऑलमोस्ट 37% जो है वो डेट टू जीडीपी रेशियो है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखेंगे। डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो बहुत बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर यहां पे साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन की बात कर लें कि जो R&D की फील्ड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो उस पे कितना खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, कहां कहां पे। तो इसमें आपको सारा डाटा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए यहां पे टेबल दिया हुआ है, टेबल में सारी चीजें ही मेंशन्ड है, इस टेबल से पूरे चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा। जैसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की बात करें, एनवायरमेंटल रिसर्च एंड इकोलॉजिकल रीजनरेशन पे, तो लैक्स में ये डाटा जो है आपको गिवन है 1158 लैक्स, ये बनता है आपका 11.58 करोड़। ठीक है, इतना खर्चा जो है 2023-24 में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, 1106 करोड़ 22-23 में, 1496 करोड़ उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, एजुकेशन की बात करें जो SCRT है, ठीक है ना, जो स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो उस पे 324 लाख, ठीक है, या 3.24 करोड़। उसके अलावा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो जो ट्रेनिंग एंड रिसर्च है, तो उस पे 81012 लैक्स। ठीक है, एग्रीकल्चर पे बात करें तो एग्रीकल्चर पे 8853 लैक्स। उसके अलावा और भी देखिए यहाँ पे हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो कितना कितना जो है वो R&D पे, इस पे अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उन पे खर्च किया गया है। तो उसको उसका जो डाटा है दैट हैज बीन गिवन इन दिस टेबल, नॉट एज इंपॉर्टेंट पूरा टेबल, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट आगे बता देता हूं, जैसे यहां पे देखिए the above table shows that the R&D expenditure on higher education and university education, ये आपसे बड़ी बार पूछ लिया जाता है। हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन की अगर बात करें तो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी हाईएस्ट, विच इज 92702 लाख। ठीक है, 92702 लाख, 127,293 लाख, 104,703 लाख, 92702 लाख इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 एडवांस एस्टिमेट्स, 127,293 lakhs इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। और अभी अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इट इज 104,703 lakhs बजटरी एस्टिमेट्स फॉर द ईयर 2023-2024। तो हायर एजुकेशन एज वेल एज द यूनिवर्सिटी एजुकेशन, उसकी अगर बात करें तो ये डाटा आपने याद रखना है, इतना जो है वो एक्सपेंडिचर है R&D पे, हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी एंड टोटल एक्सपेंडिचर, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं, ये पूछ लिया जाता है। तो जो R&D एक्सपेंडिचर है हमारा, तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी पे अगर देखें तो देखिए यहां पे भी यही दिखाया हुआ है। तो 2023-24 में इट इज 0.54%। ठीक है, तो काफी कम है R&D पे, जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो है गवर्नमेंट्स लगाती हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो लगाती हैं। ठीक है, तो 0.54% विच इज बिलो पार। तो इतना जो है खर्च हुआ है 2023-24 में सिर्फ। ठीक है, 2.09% ये जो है
इट इज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो 0.54% जो है ये बजटरी एक्सपेंडिचर का 0.5%, ठीक है। तो 0.54% ऑफ टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर और 2.09% जो है एज अ परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी। या मैं उल्टा बोल रहा हूं, ये जो 2.09% है इट इज बजटरी एक्सपेंडिचर जितना है, जो बजट है उसका 2.09%, और 0.54% किसका, टोटल जीएसडीपी है हमारा जितना, तो उसका 0.54%, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। तो यही अगर 2022-23 में देखें तो बजटरी एक्सपेंडिचर का देखें तो इट इज बजट का 2.2% और जीएसडीपी का 0.73% खर्चा जो है आरएनडी पे हुआ है, 0.61% जो है इसका टोटल जीएसडीपी का, एंड 2.23% ऑफ द बजट, तो दैट इज फॉर द ईयर 2021-2022। इतना खर्चा जो है आपका आरएनडी पे जो है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उस पे किया गया है, ठीक है। तो ये दो चैप्टर्स थे इसमें, साइंस साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन का चैप्टर, और उसके अलावा जो पब्लिक फाइनेंस है, तो इट इज बेसिकली कंप्लीट डाटा बेस्ड चैप्टर्स हैं। डाटा इसमें से पूछा जाता है पिछले फाइनेंशियल ईयर का एंड उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर का 23-24 का जब का इकोनॉमिक सर्वे है, और उससे जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था 2022-23, तो उन दो फाइनेंशियल ईयर्स में क्या स्टेट है पब्लिक फाइनेंस की, कहां पे कितना खर्चा हो रहा है, कहां से कितना पैसा आ रहा है, तो वो सारा हमने इसमें डिस्कस करा। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो मैंने आपको बता दी, तो उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। एंड दिस इज अ इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द योर रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस, जो भी आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।